बिहार सरकार के पूर्व मंत्री एवं राजद नेता शिवचंद्र राम सुपौल जाने के क्रम में क्षेत्र संख्या 43 के जिला परिषद सदस्य राम लखन यादव के आवास लौकही प्रखंड के बलवा गांव पहुंचे, जहां पर उन्हें महागठबंधन के कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने लौकहा विधानसभा के महागठबंधन के कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हमें इस गांव में महागठबंधन के कार्यकर्ताओं द्वारा गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया है। इसके लिए मैं सभी को बधाई देता हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार आरक्षण खत्म करना चाहती है, इसलिए हम लोग आदरणीय लालू यादव जी के आह्वान लोग अपने लोगों से मिल रहे हैं। वहीं युवा समाज सेवी इंजीनियर शत्रुघ्न यादव ने कहा कि माननीय शिवचंद्र राम जी हमारे आदर्श हैं और उन्होंने हम लोगों का आशीर्वाद देने के लिए हमारे गांव और आवास पर पहुंचे। इसके लिए हम सभी लोग प्रफुल्लित हैं। लौकहा विधानसभा आप पहुंचे हैं, तो इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहली बात देखिए, सबसे पहले तो मिथिलांचल की इस धरती को मैं नमन करता हूं और राजद परिवार के सभी लोगों को मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि हमारे लोगों ने गर्मजोशी के साथ हमें सम्मान और अभिनंदन करने का काम इन्होंने किया है। और यहाँ के जितने जो लोग अभी यहाँ बैठे हैं, सब लौकहा विधानसभा क्षेत्र के सब माननीय व्यक्ति बैठे हैं। और हम तो यहाँ पर लालू जी के सामाजिक न्याय और देश में जिस तरीका का आरक्षण ख़त्म हो रहा है, इसके लेकर के कार्यकर्ताओं के साथ हम हर जगह जा रहे हैं, उन लोगों से बात कर रहे हैं और बात और विमर्श कर के और आगे के लोगों को एक्टिवेट कर के और गांव समाज तक लालू जी का विचार को जाए और उनके विचार पर ही कार्यक्रम आगे बढ़े। डिग्री कॉलेज के लिए कि यहाँ के माननीय विधायक जी ने सदन में सवाल भी उठाया है और बात इसकी चल रही है। और तेजस्वी यादव जी ऐसे लोग, जब तक तेजस्वी यादव ऐसे लोग जब बिहार के मुख्यमंत्री जब नहीं बनेंगे, तब तक लौकहा ऐसा पिछड़ा हुआ क्षेत्र में डिग्री कॉलेज जो है का निर्माण नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ के जो हमारे विधायक हैं वो लगातार इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। और 17 महीना में तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा था, माननीय विधायक जी को कहा था कि भाई आप जो है कि यहाँ पर डिग्री कॉलेज के लिए ज़मीन अधिकृत करिए और आप यहाँ पर डिग्री। लेकिन 17 महीना में तेजस्वी यादव जी तो 17 महीना के बाद हट गए। जो सरकार हमारी थी, जो काम कर रही थी, आपने तो देखा भी होगा कि जो बेरोजगारों के लिए आज तक हिंदुस्तान में किसी नेता ने ऐसा काम नहीं किया। लेकिन एक ही व्यक्ति है हिंदुस्तान में कि नौकरी मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाने वाले तेजस्वी प्रसाद यादव है। 17 महीना बनाम 17 साल, 17 साल में जो बिहार के मुख्यमंत्री जी नहीं कर सके, वो काम तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 17 महीना में करने का काम किया। और उन्होंने 10 लाख बेरोजगारों के सरकारी नौकरी की बात की थी और 17 महीना में 5 लाख बेरोजगारों को नौकरी देकर देश के इतिहास में उन्होंने अपना नाम दर्ज करने का काम किया। और वही काम नहीं किया। 17 महीना में देश का पहला राज्य बिहार है, जिसका नेतृत्व विपक्ष में रहते हुए भी मान लेते हैं कि हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने इंडिया गठबंधन के लोगों को मिला करके देश के प्रधानमंत्री से मिल करके कि देश में जातीय जनगणना हो। देश में जातीय जनगणना नहीं हुआ। जब सरकार में हमारे नेता तेजस्वी यादव जी आए तो उन्होंने जातीय जनगणना कराने का काम किया। जातीय जनगणना के बारे में भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कहा कि जातीय जनगणना करा कर क्या होगा, वो बात नहीं था। इस देश में पहला नेता लालू जी थे, जिन्होंने 10 साल पहले कहे थे कि देश में जातीय जनगणना होना चाहिए। और उन्होंने और तेजस्वी यादव जी ने लालू जी को विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया। और जातीय जनगणना कराने का एकमात्र मतलब था कि आज जातीय जनगणना से हमारा जो गरीब गुरबा, उसका कैसे पता चलेगा कि भीख मांगने वाला किस जाति का लोग है, ठेला चलाने वाला किस जाति का लोग है, जूता सीने वाला किस जाति का लोग है, पोखर के भिंडा पर बसने वाला किस जाति के लोग है, रिक्शा चलाने वाला किस जाति का लोग है, तारी उतारने वाला किस जाति का लोग है, खूंचा लेकर माथे पर बेचने वाला किस जाति का लोग है, शहरों के नाले पर बसने वाले किस जाति का लोग है। इसके लिए उन्होंने जाति जनगणना कराने का काम किया। और जाति जनगणना से
जब हुई बिहार में तो शक्ति मिला। पिछड़ा का 12% था वो 18% पर चला गया। दलित का जो है कि 16% था वो 20% पर चला गया। एसटी जो है 1% था वो जो है कि 2% पर चला गया। अल्पसंख्यक 14 था तो वो 17 पर चला गया। अति पिछड़ा जो है 18 था वो 25 पर चला गया। ये लाभ जो है हमको जो है कि जाति जनगणना से मिला। तो ऐसे परिस्थिति में हमारी तमाम जो चीज़ें हैं वो सब चीज़ विकास के दायरे में आएगा। और तेजस्वी यादव जी ने तभी कहा है कि हम 65% आरक्षण को हमको आपने ख़त्म करवा दिया, चाहे जहाँ से करवा दिया। हम चाहते हैं कि इस बिहार में 85% आरक्षण हमारा मिले और तब जाकर के जो है कि दलित का बेटा, गरीब का बेटा, मजदूर का बेटा, दबे कुचले का बेटा, शोषित का बेटा कम से कम जो है कि नौकरी चाकरी में जाने का काम करेगा। इसके लिए तेजस्वी यादव जी उसके पर काम कर रहे हैं, संविधान बचाने के काम कर रहे हैं। जिस संविधान की ताकत को तेजस्वी यादव जी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने खत्म करने का काम किया है, उस ताकत को पुनः वापस लाने की बात तेजस्वी यादव कर रहे हैं कि हमारा जितने भी आरक्षण है जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने दिया था, उस आरक्षण को हमको संविधान के 9वीं सूची में डाला जाए और हमारा कट ऑफ मार्क्स खत्म कर दिया है देश में, उसे लागू किया जाए। प्रोन्नति में आरक्षण खत्म कर दिया, उसको हमको लाया जाए। कट ऑफ मार्क्स खत्म कर दिया देश में, उसको हमको लागू किया जाए। बैकलॉग खत्म कर दिया गया, उसे लागू किया जाए और संविधान के 9वीं सूची में इसको डाला जाए। तो इस पर काम हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं। जी प्रणाम। सर्वप्रथम मंत्री जी का जो आगमन हुआ है ये मेरे लिए तथा इस गांव के लिए सौभाग्य का बात है कि पूर्व मंत्री और मेरे अभिभावक, मेरे आदर्श शिवचंद्र बाबू हमें आशीर्वाद देने के लिए यहाँ आए। यहाँ आने का कोई कार्यक्रम निर्धारित नहीं था। मंत्री जी का कहीं कार्यक्रम है कि सुपौल जिला की किसी जगह पे, इसी जाने के क्रम में हमारी कल ऐसे ही वार्तालाप है। हमारी वार्तालाप होती रहती है एक अभिभावक के तौर पे, एक मार्गदर्शक के तौर पे, और शिवचंद्र बाबू हमारे आदर्श हैं। तो मेरी वार्तालाप हुई तो उन्होंने कहा कि मैं कल जा रहा हूँ सुपौल के रास्ते से। तो मैंने निवेदन किया, प्रार्थना किया कि सर अगर आप इस रास्ते से जा रहे हैं तो बस मुझे 2 मिनट के लिए आशीर्वाद देते हुए, तथा यहाँ के युवा है, यहाँ के बहुत सारे लोग हैं जो आपको बहुत स्नेह करते हैं, तो इन लोगों से एक बार मिलते हुए आप जाएंगे तो यहाँ के आम आवाम को बहुत अच्छा लगेगा। देखेंगे कि काफ़ी बुजुर्ग लोग हमारे यहाँ जो पार्टी संगठन से भी जो राजद के कई वरिष्ठ लोग हैं वो प्रतीक्षा कर रहे थे। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शिवचंद्र बाबू के प्रति खास करके मिथिला के मधुबनी के इन एरिया में कितनी स्नेह और कितने लोग इन्हें सम्मान करते हैं। तो मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे निवेदन पर सर यहां आए। यह कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, इसलिए इस कार्यक्रम को कोई राजनीतिक रूप कोई भी व्यक्ति या कोई भी पार्टी के लोग ना दे। यह हम निवेदन हाथ जोड़ के करेंगे।